रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। तहरीक इंसाफ के फितना फसाद इंतशार से मुतल्लिक तो आपको आगाही है जिस तरीके से वो रेड जोन में इंटर होने की अटेम्प्ट्स में हैं। बहरहाल उस हवाले से हुकूमत और अपने तौर पे जो इकदाम कर रही है वो भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी एक वारदात पड़ी है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैंने कहा इस हवाले से आपको आगाह करूं। सुप्रीम कोर्ट से सही मंसूर अली शाह, आपके फेवरेट जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने बड़ी ही बारीक बीनी से ना एक वारदात डाली है। मैं तो जो है उसको यूं देख रहा हूं कि उन्होंने एक किस्म का कोई ऐसा तासुर दिया है, यानी कि जजेस में को उकसाने पे, मुज़ाहमत करने पे, बगावत, ऐसा ही है। आप खुद फैसला करेंगे, मैंने आपको चीजें कुछ सामने रखनी है। अब बेसिकली अगर आप थोड़ा सा ये भी देखें कि आज बुशरा बेबी, पिंकी पीरनी, ये डी चौक के पास मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट और उसका फैसला शायद आधा किलोमीटर भी नहीं बनता, 500 मीटर बमुश्किल बन रहे। ठीक, उधर से जजेस कॉलोनी भी इनके पास, और वो कॉल भी दे चुकी है कि आए हमारे साथ, मुज़ाहमत करें, लड़ें, ये अथॉरिटेरियन रूल से लड़े। ये बुशरा बीबी तो इसको अथॉरिटेरियन रूल कहती है ना, कि गासिब गासिब रजीम से लड़े। और आज मंसूर अली शाह साहब ने भी वही अल्फाज इस्तेमाल किए, गासिब रजीम, अथॉरिटेरियन रूल। और अब मामला है क्या? मामला बेसिकली बहुत पुराना है। ये जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का आपको पता हो कि उसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आया था। काजी फैज ईसा ने बड़े अरसे बाद जो है वो 54 साल बाद भुट्टो शहीद को इंसाफ देने की कोशिश की। इंसाफ नहीं दिया, देखें वो इंसाफ शायद देते, लेकिन मंसूर अली शाह उसमें उस टाइम भी रुकावट था। ये मंसूर अली शाह तो भुट्टो शहीद का रेफरेंस भी नहीं सुनना चाह रहा था। ये तो इसकी ये तो कह रहे थे इसमें जो रेफरेंस में जो सवालात पूछे गए हैं वो भी सवालात ठीक नहीं है। और जो सदर जरदारी की जानिब से ये रेफरेंस भेजा गया था 2011 में, तो काजी साहब ने वो रेफरेंस लगाया। और वो मैंने काजी साहब को कहा कि भुट्टो शहीद का जो इंसाफ के खालिक है उसका कत्ल इस अदलिया पे है और उसका इतने अरसे से पेंडिंग पड़ा है मामला, तो आप जो है वो जब चीफ जस्टिस बने तो समाअत के लिए इसको लगाएं। तो उन्होंने शुक्र है कि मैं इंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ कि काजी फैज ईसा का, उन्होंने उस बात का पालन किया और उन्होंने भुट्टो शहीद को जो है वो इंसाफ देने की कोशिश की। लेकिन मंसूर अली शाह जैसे जज साथ बैठे हों तो इंसाफ नापैद हो जाता है मखसूस लोगों के लिए, और उनके अपने फेवरेट हूं तो फिर आइन और कानून नापैद हो जाता है और फिर कंप्लीट जस्टिस आ जाता है। ठीक है, तो वो एक तफसीली फैसला आया था, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने कहा मैं इस पे अपना नोट लिखूंगा, इजाफी नोट लिखूंगा। इख्तलाफ इन्होंने भी नहीं किया था, इजाफी नोट लिखना था। तो ऐन उस लम्हे जब डी चौक पे वावेला धरना ये सारा कुछ, तो इन्होंने इजाफी नोट जारी किया। और इजाफी नोट की लैंग्वेज बड़ी खतरनाक है। वो कहते हैं जी, अब हम मैं ये सोच रहा था कि जी मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कंप्लीट जस्टिस करेंगे भुट्टो शहीद के साथ, क्योंकि इन्होंने इमरान खान के साथ तो कंप्लीट जस्टिस किया, एक नहीं दो केसेस में खान साहब के साथ मुकम्मल जस्टिस किया, 187 लेके आए और कहा कि जब कंप्लीट जस्टिस हमने करना हो तो फिर ये अदालती प्रोसीजर और अदालती दायरा इख्तियार ये वो फिर मैटर नहीं करते, फिर कंप्लीट जस्टिस होके ही रहता है। वो फिर आइन के भी खिलाफ गए। बहरहाल जो कुछ था वो आपके सामने है। मखसूस नशिस्तों का केस मामला हो या फिर साइफर वाला मामला हो जिसमें इन्होंने जो है वो उनकी जमानत दी थी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की, उसमें इन्होंने कंप्लीट जस्टिस किया था। तो हमारा भी एक जो है ना वो जहन बन गया कि आजकल सही मंसूर अली शाह के पास कंप्लीट जस्टिस है तो भुट्टो शहीद के साथ भी करेंगे। लेकिन भुट्टो शहीद पे इन्होंने जो है, मैं इसको क्या कहूँ कि अब मोज़े जज है, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इन्होंने बहरहाल इंतहा कर दी। हिपोक्रेसी का कोई और लफ्ज आप देख ले, उस टाइप की इन्होंने उसका इंतहा किया और कहा जी वो चूंकि इसके चीज़ें ट्रायल में और सारा कुछ डिस्कस हो चुका है तो वो हाई कोर्ट में भी और इन चीज़ों में तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन इन्होंने जो ब्रीक वारदात डालने की कोशिश की, भुट्टो शहीद के केस को क्लासिकल सियासी ट्रायल, भुट्टो शहीद के का जो ट्रायल था उसको सियासी ट्रायल की क्लासिकल एग्जाम्पल गर्दानते हुए इन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी पे जोर दिया। जजेस को कहा है कि आप अथॉरिटेरियन रूल के सामने, अथॉरिटेरियन रजीम अगर कोई आप
پہ دباؤ ڈالے تو اس کے خلاف جو ہے وہ آپ ڈٹ جائیں اور فوری ڈٹ جائیں، مزاحمت کریں، ہر ممکن طور پہ مزاحمت کریں، اپنی عدلیہ کی آزادی کو جو ہے آنچ نہ آنے دیں۔ عدلیہ آزاد ہوگی تو وہی ہم فیصلے کر سکیں گے۔ اگر اس کے اوپر کوئی اتھارٹیرین رول یا اتھارٹیرین رجیم جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے تو بے شک پھر آپ جو ہے وہ اپنے عہدے کی فکر نہ کریں، بے شک آپ جو ہے وہ استعفیٰ دے جائیں، وہ ایک چھوٹی قربانی ہے۔ اور یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ جج کی اصل طاقت اتھارٹیرین دور میں، اتھارٹیرین رول میں، ٹھیک ہے، جج کی اصل طاقت جو ہے وہ عہدے پر فیض رہنا نہیں ہے بلکہ آزادی پر رہنا ہے۔ اب آزادی کس کی آزادی؟ تحریک انصاف، عمران خان، حقیقی آزادی عمران خان کی۔ وہ جو بشرا بی بی نے کہا آپ کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے تو آئیں ہمارے ساتھ، اب ان کا بس تو نہیں چلتا، پروٹوکول نے چیزیں ہیں، دل سے تو ان کے ساتھ ہیں، جب موقع آتا ہے تو بھی عدالتی فیصلوں کے ذریعے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ندان سجدے میں گر گئے جب وقت کیا، انقلاب کا دور ہے، صحیح آپ جائیں انقلاب، اپنے ہم نواؤں کو بھی ساتھ لے کے جائیں، ادھر انقلاب کو جائیں کریں، سیدھی سی بات ہے۔ یہ کہ آپ نے معاملہ بھٹو شہید کا تھا، اس میں آپ نے کچھ اور چیزیں ڈال دیں، ججز کو بغاوت پہ آپ اکسا رہے ہیں۔ بہرحال فیصلہ جو ہے وہ اب ہم عوام پہ چھوڑتے ہیں۔ صحیح منصور علی شاہ نے بھی یہی کہا تھا، فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں، تو ہم بھی فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں۔ میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب نے بریک بینیاں کیا کیا کی ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی من پسند فیصلے کے ذریعے غیر شفاف طریقہ جو ہے اختیار کیا گیا، یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے بھٹو شہید کی۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ جی سیاسی ٹرائل میں عموماً، اب یہ بات سیاسی جو ٹرائل ہوتا ہے، بھٹو شہید کا ریفرنس دے کے وہ کر کے اس میں پولیٹیکل ٹرائل پہ آ گئے ہیں۔ سیاسی ٹرائل میں عموماً جو سابق سیاسی اتحادی ہوتے ہیں ان کے من پسند بیانات کو بنیاد بنا کر گواہ بنائے جاتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں جی آئین جو ہے، وہ بھٹو شہید نے کہا تھا کہ آئین کی چھتری تلے ہی عدلیہ آزاد رہ سکتی ہے، صحرا میں پھول نہیں کھل سکتی۔ یہ تو بھٹو شہید کی بات ٹھیک ہے، تو یہ تبھی تو آپ جو ماورائے آئین کر رہے تھے تو پارلیمان نے اسی وجہ سے آپ کو انڈر دی امبریلا آف کانسٹیٹیوشن لے کے آئی ہے نا 26ویں ترمیم، جو ابھی تک صحیح منصور علی شاہ اور اس کے ہم نوا منیب اختر اور باقی ججز سے ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ تو اصل آئین تو وہ ہے 26ویں ترمیم۔ پھر آپ نے خود کا یہ الیکشن ترمیمی ایکٹ مخصوص نشستوں والا جو میٹر تھا اس پہ پارلیمان جو ہے وہ الیکشن ترمیمی ایکٹ لے کے آئی، وہ تو اب آئین کا حصہ بن گیا نا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ تو آپ نے کہا نہیں جی اس کا ماضی سے اطلاق نہیں ہوتا، ہمارے فیصلے کا ماضی سے اطلاق ہوگا۔ منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ مجھے اختیار ہے، میں گھڑی کو آگے کروں تو بھی اس فیصلے کا اطلاق ہوگا، میں گھڑی کو ریورس کروں تو بھی فیصلے کا اطلاق ہوگا۔ پارلیمان اگر قانون بنا لے تو 2-3 مہینے پہلے والے ایونٹس پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا، صحیح بس کرے، یہ صحیح کی رائے ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بھاشن دے رہے ہیں، بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اتھارٹیرین رول میں ججز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی اصل طاقت عہدے پر فیض رہنا نہیں بلکہ آزادی پر رہنا ہے۔ بشرا والی آزادی، عمران خان والی آزادی، میں تو یہی کہوں گا۔ دوراب پٹیل کی انہوں نے بات کی تو بہرحال اس کا سہارا لیتے ہوئے دوراب پٹیل کا کہ انہوں نے بھٹو شہید کے کیس میں جرأت مندانہ جو ہے وہ اختلاف کیا اور پھر انہوں نے ضیاء کے عبوری آئین کے تحت حلف نہیں لیا۔ لیکن آگے وہ کہتے ہیں سمجھوتا کر لینے کی میراث چھوڑنے کی بجائے عہدہ چھوڑ دینا ایک چھوٹی قربانی ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا صحیح منصور علی شاہ صاحب، اب آپ کے نزدیک تو یہ اتھارٹیرین رول ہے، وہ تو فستائی رول کہتے ہیں آپ کے یوتھیے اور آپ کے یوٹیوبرز بھی اور آپ کی بشرا بھی، پنکی پیرنی مرشد آپ کے، تو اس کو جو کہہ رہے ہیں عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے، وہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کا تو ان سے بڑا جرانہ رہا زمان پار کے، آپ ریگولر وزٹر بھی رہے، صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے نا وہ سمجھوتا کیوں کر رہی ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جائیں صحیح استعفیٰ دیں۔ آج آپ کو تو بشرا بی بی کے کنٹینر پہ ہونا چاہیے یا علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ بشرا بھی نرگسیت کا شکار ہے، آپ بھی نرگسیت کا شکار ہے، تو بڑی جوڑی پھبتی خدا قسم۔ بس آپ ادھر بیٹھ گئے ہیں تو بس اب میں کیا کروں، لیکن استعفیٰ دے جائیں، قربانی دے جائیں، چھوٹی قربانی ہے تو پھر بہتر ہے۔ آپ باقی ججز کو تو خراب نہ کریں جن کو آلریڈی آپ خراب کر چکے ہیں، مزید ان کو خراب کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں فوری مزاحمت کریں۔ واہ بھائی واہ۔ آگے کہتے ہیں جی یہ جو
मुदाखलतें हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं इनका जो है मर्दाना वार मुकाबला करना चाहिए जजेस को, और कहते हैं कि इन मुदाखलतों से जो है वो कानून की हुक्मरानी के लिए ऐसी मुदाखलतें मोहलक साबित होती हैं। अब ये मुदाखलत शायद 26वीं तरमीम को इसमें मुदाखलत कह रहे हैं, और कह रहे हैं जी वो मोहलक साबित होती है, और कहते हैं जो दर अंदाजियों की का जो है वो फौरी उनके खिलाफ मुज़ाहमत होनी चाहिए, फौरी मुज़ाहमत, जो मैं बगावत कि ये, क्योंकि सही मंसूर अली शाह का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि 26वीं तरमीम और ये सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर हमला है, और इससे जो है वो दर अंदाजी का एक उनसर आया है। पार्लिमान हमारे ओवरसाइट हो गई है, पार्लिमानी ओवरसाइट हुई है, और वो हमारे मामलात में दर अंदाजी कर रही है। तो ये कह रहे हैं कि दर अंदाजी के खिलाफ अब ये इनका अब कहना है कि दर अंदाजी के खिलाफ फौरी मुज़ाहमत जो है वो करनी चाहिए, और ताकि अदलिया का जो किरदार इंसाफ देना है उसका दिफा किया जाए। तो ये सही मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो नोट लिखा है, और बहाना जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद का। लेकिन अब मैं आता हूँ कि भुट्टो शहीद जो है वो तो कंप्लीट जस्टिस, असल अगर आप कंप्लीट जस्टिस देखें ना, अब मेरिट पे बात करते हैं। देखें, दुनिया के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें जो लेजिस्लेटर्स होते हैं ना, उनकी अपनी एक मंतक होती है, ठीक है, उनकी अपना एक विजडम होता है। हर कॉन्स्टिट्यूशन में, मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जैसे 187 है, इस जैसे कंप्लीट जस्टिस का मैकेनिज्म या इसका आर्टिकल या इसकी गुंजाइश प्रोविजन मौजूद होती है। अब उसका मकसद क्या होता है कि कल कलाम माजी में अगर कोई ऐसी चीज़ मंजर आम पे आती है, सतह पे आती है, तो फिर उसके लिए जो है यानी कि माजी में अगर कोई गलतियां हो गई, किसी का नाहक कत्ल हो गया, कुछ हुआ और हकायक सामने आ गए, हकायक, नाहक कत्ल अदालती कत्ल हो गया, हकायक सामने आ गए और कहा कि नहीं वो ट्रायल ठीक नहीं था, वो चीज़ ठीक नहीं थी, तो फिर आप उसके साथ कंप्लीट जस्टिस कर सकते हो। ये बरतानिया, अमेरिका और बहुत सारे ममालिक में ऐसा होता है। तो बरतानिया में तो 1 सदी बाद भी बंद केसेस खोले गए हैं। ये तो यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि जी वो ट्रायल हो गया और हम उसको छेड़ नहीं सकते। बरतानिया अमेरिका में सदी बाद भी जो है वो ट्रायल के केसेस खोले गए हैं, जिसमें जस्टिस हो चुका था, इंसाफ उनके बकौल हो चुका था, लेकिन फिर नई एविडेंसेस आई तो वो दोबारा केसेस खुले। और तो ये अब भुट्टो शहीद वाले मैटर पे भी कंप्लीट जस्टिस का इतलाक होता है, 187 का इतलाक होता है। लेकिन सही मंसूर अली शाह की मैं मुनाफकत अब कहूँगा, खुल के कहूँगा कि मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है। अब इनकी मुनाफकत की इंतहा ये है कि इमरान खान के लिए तो इसको कंप्लीट जस्टिस याद आ गया, और भुट्टो शहीद के लिए जो हक बनता है, जो मेरिट पे, उसके लिए कंप्लीट जस्टिस इसने नहीं किया। बल्कि जब ये भुट्टो शहीद का रेफरेंस सुना जा रहा था तो उसमें ये रेफरेंस में कीड़े निकाल रहे थे। ये तो जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक का भला हो कि उन्होंने जो है इसकी वो सारे खाने ही बंद कर दिए और ऐसी आर्ग्यूमेंट्स किए कि मंसूर अली शाह मुंह छुपाते फिर रहे थे। तो अब ये मंसूर अली शाह साहब जो है वो इसी भुट्टो शहीद के केस को का सहारा लेके इजाफी नोट के अंदर पॉलिटिकल ट्रायल पे आ गए और जजेस को बगावत पे उतार रहे हैं। तो बहरहाल ये एक इन्होंने वारदात डालने की कोशिश की है। मैंने जो हकायक चीज, जो फैक्ट हैं वो आपके सामने रखे हैं, फैसला आपने खुद करना है। एट द एंड है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।